ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते और घटाते हैं, है ना। उससे जो पहला टॉपिक जो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था, जिसमें हम देख रहे थे कि हम कैसे बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं, है ना। हाँ, गुड इवनिंग। फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, ताकि पोल में हम कर सके। जैसे कि मैंने एक सवाल दिया 3y-5, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि यदि y की जगह मैं माइनस का 2 रख दूं तो इस व्यंजक का मान क्या आएगा। तो करते कैसे थे आप इसको, जहां जहां y है वहां क्या वैल्यू पुट कर देनी है, -2। जहां y है मैंने -2 कर दिया, बीच में माइनस का साइन, 5 उतार लेंगे। बॉड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, देन मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई पहले होगा माइनस बाद में होगा ना। यहाँ देखो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, सब्ट्रैक्शन लास्ट में आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन तो आएगा, -6 -5। अब जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, दोनों की दोनों माइनस की क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, साइन आएगा -का 11 इसका उत्तर है। वेरी गुड, सभी को याद आ गया होगा। लास्ट क्लास का टॉपिक यही चल रहा था हमारा, है ना, -का 11। ठीक है, ओके। इसके बाद एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, जिसका आंसर आप निकालोगे। 2 - z³ -5z। z की जगह आपने -1 रखना है। z की जगह -1 रखेंगे तो इस व्यंजक का मान क्या आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे अपना, जो भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कीजिए। प्लस का 8 8। ज्यादातर बच्चे 8 ही लिख रहे हैं ना। ठीक है, बाकी बच्चे भी कीजिए आंसर। गुड गुड, वेरी गुड। 8 आ रहा है ना सभी का, प्लस का 8, प्लस का 8। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है, ठीक। ओके ओके, चलिए। अब वैल्यू पुट कर दो, z की जगह -1 तो करते हैं, 2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, z की जगह -1। जहां पे भी z है वहां -1 पुट करिए, उसकी घात 3 है। फिर माइनस का निशान, माइनस लगाओ, फिर 5। z की जगह फिर से क्या पुट करना है, -1। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस। आपको पहले भी पता है, जब भी कोई संख्या माइनस की हो, उसकी घात कोई विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो आंसर माइनस का आता है। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा ना, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस साइन है। -5 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों माइनस है तो आंसर क्या आएगा, +5। अब देखो, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, 2 + 1 +5। अब क्योंकि तीनों ही संख्याएं यहाँ प्लस की हो गई हैं, तीनों प्लस की हो गई, कर दीजिए, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 2 7 और 1 8। 8 इसका आंसर है। क्लियर है सभी को।
ओके, वेरी गुड। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर ले पोल में, यस फिर मैम। आगे बढ़ेंगे हम जोड़ और घटा पे। बहुत इजी सवाल। 3m² का मान निकालना है m की जगह 2 पुट करके। m की जगह 2। वेरी गुड। वेरी गुड। 12 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हम्म, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। मैम 2 मिनट और रुक जाओ। ओके ठीक है बेटा। हम्म, हो गया। चलिए 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे करिए चैट सेक्शन में। देखो काफी बच्चों का सही था इसलिए मैंने रिस्पॉन्स ओपन नहीं किया। तो बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर क्या है। वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो m की जगह आप 2 पुट कर दीजिए। m की जगह 2 लिखा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 आएगा, है ना, 2 की पावर 2। 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, क्या आता है 4, 2 दूनी 4। 3 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 12, 3 चौके 12। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। कहीं पे भी कोई माइनस का साइन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसका आंसर सभी बच्चों का ठीक आना चाहिए था, बट सभी का ठीक नहीं आया। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक था हमारा वो था हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं बीजीय व्यंजक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोड़ बहुत इजी था। एक क्वेश्चन कराया था मैंने पिछली क्लास में भी, जो इस टाइप का था थोड़ा सा। 2x प्लस बी प्लस 4 में आपने ऐड करना था x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो क्योंकि सारे ही इसमें आपके पद प्लस के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। या मान लीजिए यहाँ माइनस का होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करना तो जोड़ना ही है ना हमने इसे। 2x माइनस का b प्लस का 4। अब ब्रैकेट हटेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर सिर्फ प्लस का निशान है तो कोई अंतर नहीं आएगा, ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो एक जैसे पद होते थे उसे हम एक साथ लिखते हैं। जैसे ये और ये दोनों एक जैसे हैं, एक साथ उतार लीजिए। 2x प्लस एक्स माइनस का b, मैंने बोला था अचर हमेशा लास्ट में आता है, कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में, प्लस 4 प्लस 5।
2x और x कितने होंगे 3x माइनस b, 4 और 5 कितने होते हैं 9, और यही इसका आंसर। आगे सभी को समझ क्वेश्चन 9 आएगा, 3x माइनस बी प्लस का 9। ये था एडिशन का क्वेश्चन, जोड़। उसी प्रकार घटाव का भी था, घटाव जो मैंने आपको पोल में क्वेश्चन नहीं करवाया था। चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को ना मैं माइनस का कर देती हूँ, इसी क्वेश्चन को माइनस का कर देती हूँ। आपको सवाल पूछा जाएगा इसी टाइप का कि इसमें से आपने ये घटाना है, ठीक है। 2x माइनस बी प्लस के 4 में से x प्लस 5 को घटा दो तो क्या उत्तर आएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। देखो रूल कहता है जिस भी संख्या, कोई भी व्यंजक हो, अगर उसके आगे माइनस का साइन नहीं है ना और वो ब्रैकेट में नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अगर आप इस पूरे बीजीय व्यंजक को देखोगे, यहाँ कहीं भी ब्रैकेट नहीं नजर आ रहा ना, और ना ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे उतार लेना। जहां ब्रैकेट दिखे और उसके बाहर माइनस का साइन दिखे, सबसे बड़ा चेंज वही होता है। कैसे होगा, x के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस मानोगे ना, x के आगे कोई साइन नहीं है प्लस मानोगे, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, मुझे तो ब्रैकेट हटाना है यहाँ से। अब ऐसे ही नहीं हटेगा, अगर प्लस का निशान होता तो ऐसे ही हट जाता, बट माइनस है तो ऐसे नहीं हटेगा। क्या करना पड़ेगा, अंदर जितने भी चिन्ह है सबको उल्टा कर दो। क्या कर दो, चिन्ह उल्टा कर दो, चिन्ह उल्टा कर दो, जो भी आपको अंदर के पद नजर आ रहे हैं। तो x प्लस का था तो कैसे बन जाएगा x अब माइनस का, 5 भी यहाँ प्लस का है तो ब्रैकेट ओपन होगा, कैसे बन जाएगा माइनस। ये स्टेप सभी को समझ में आया। मेरे को ब्रैकेट ओपन करना है, बॉडमास का नियम, जब तक ब्रैकेट खुलेगा नहीं, कोष्टक खुलेगा नहीं, वो सॉल्व कैसे होगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए साइन उल्टे करना, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के लिए साइन उल्टे करना। तो बस अब अगला स्टेप वही है जो जोड़ में किया था। जो एक जैसे पद है उनको बेटा एक साथ ले लो। 2x माइनस का x, ये माइनस का भी अकेला है, प्लस का 4 और माइनस का 5 एक जैसा है, इसको भी उतार लीजिए। प्लस का 4 माइनस का 5, प्लस 4 माइनस 5। अब 2x में से x जाएगा, क्या आएगा, ये प्लस का है माइनस तो घटाना ही पड़ेगा, x बचेगा। माइनस का भी 4 यहाँ प्लस का है, 5 माइनस का है, यहाँ पे भी घटाव हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस की दो संख्याएं हो तो हमेशा उनको घटा देते हैं। 5 में से 4 जाएंगे, 1 आएगा। अब साइन किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या जो है। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है बड़ी संख्या। 4 और 5 में से बड़ी संख्या 5 है, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान। तो जब मैं माइनस कर रही हूँ तो आंसर आ रहा है x माइनस बी माइनस का 1। देख लीजिए एक बार सभी बच्चे सवाल को। मैम अपनी कोडिंग देख लेंगे, हमारी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है बेटा, देख लेना। क्लियर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो पूछ लो बेटा, क्योंकि ये भी सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये आपने सेकंड चैप्टर में भी किया हुआ है। ठीक, उतार लिया सभी ने। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। ऑप्शन मैं आपको दे दूंगी। 3p माइनस क्यू प्लस 5 में से आपने घटाना है p प्लस 3, तो p माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन आप चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। कीजिए सॉल्व।
गुड, आंसर्स भी आने लग गए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आ गए, वेरी गुड। सी आंसर है, चलिए देखते हैं। मैक्सिमम बच्चों का सी ही आ रहा है, चलो देखते हैं। पहला स्टेप वही, जहां पे आपको ब्रैकेट भी ना नजर आए और माइनस का साइन भी ना नजर आए, उस वाले व्यंजक को, उस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे उतार लो। 3p माइनस क्यू प्लस का 5, साइन यहाँ माइनस का आ गया, इसका मतलब अंदर के साइन चेंज होने वाले। p यहाँ प्लस का है, p प्लस का है, कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस का बन जाएगा। q यहाँ माइनस का है, कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। यहाँ तक सभी का ठीक हो। अब जो एक जैसे पद है वो मैंने एक साथ ले लिए, उससे पहले आपको नजर आ रहा है q यहाँ माइनस का है, q प्लस का है। एक q माइनस का, एक q प्लस का, दोनों एक जैसे है ना, कैंसिल होके जीरो बन जाएंगे, तो मैंने यही काट दिया, इसको यही कैंसिल कर दिया। अब 3p और माइनस का p एक जैसे पद, प्लस का 5 लास्ट में, तीन में से एक जाएगा, क्या आएगा, 2p प्लस का 5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आया मैंने क्या किया, माइनस क्यू और प्लस क्यू को क्यों कैंसिल कर दिया। तभी कट सकते हैं जब दोनों एक जैसे हो लेकिन इसके चिन्ह अलग अलग हो, साइन ऑपोजिट होनी चाहिए। ओके, चलिए अब मुझे बताइए, आप सभी को समझ में आ गया तो क्वेश्चन, पोल में क्वेश्चन करें। यस मैम। चलिए 30वां सवाल। ए माइनस का बी प्लस का 4 में से आपने घटाना है ए माइनस बी को। ठीक है, पोल में आंसर कीजिएगा। मैम पोल सेक्शन नहीं आ रहा। बेटा आना चाहिए पोल सेक्शन, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना, वैसे आना तो चाहिए क्योंकि मैंने पोल यहाँ से कर दिया है, आना चाहिए। 4 में से 2 बच्चों का सही, 2 का गलत है अभी। हम्म, 12 में से 9 बच्चों का एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। अठारह बच्चों का आंसर आ गया है, गुड। बढ़िया, चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, बिल्कुल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सवाल करवाया था ना उसी के जैसा ही है ये, वैल्यू चेंज है बस। क्या है सवाल, 3a माइनस बी प्लस के 4 में से आपने क्या घटाना है, a माइनस बी को घटा देना है। कैसे किया आपने,
सबसे पहले मैंने बोला जहां पे कोई माइनस का निशान नहीं है, कोष्टक नहीं है, उसे ऐसे उतार लो, मतलब ये वाला व्यंजक ऐसे उतर जाएगा। 3a माइनस का b प्लस का 4। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी है, उसके बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे। a यहाँ प्लस का है, बाहर आएगा तो माइनस का। b यहाँ माइनस का है तो बाहर आएगा प्लस का। उल्टे हो गए। अब आपको नजर आ रहा है b यहाँ माइनस का है, b यहाँ प्लस का है, दोनों एक जैसे हैं, चिन्ह उल्टे हैं, तो क्या कर देंगे, काट देंगे। अब जो एक जैसे पद हैं, जैसे 3a और a के आगे माइनस का निशान है, माइनस लगाओ। b तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4 बचा। 3 में से एक जाएगा, क्या आएगा, 2। 2a प्लस 4 इसका आंसर है। 2a प्लस, सभी को क्लियर हो गया। डी, हाँ डी इसका करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए। तो ये तो था इजी वाला क्वेश्चन। अब इससे भी थोड़ा सा और एडवांस लेवल का आएगा, वो किस तरीके का सवाल होगा उसको भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का सवाल मैंने लिखा, 2x² प्लस वाई जेड प्लस 3y माइनस x² प्लस 3y प्लस वाई मैम स्क्वायर। एक जमा सही से नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है सही से, जमा वाई जेड के बाद है। वाई जेड के बाद है प्लस, ठीक है, जमा प्लस 3y घटा x² जमा 3y फिर प्लस, फिर ब्रैकेट x² प्लस ZY 2ZY। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत इजी। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो ये वाला व्यंजक कैसे उतार दूं, 3y। यहाँ ब्रैकेट भी आ गया, माइनस भी आ गया, ब्रैकेट भी और माइनस भी। आपको पता है अंदर के जितने भी चिन्ह है वो क्या करने पड़ेंगे, उल्टे। x यहाँ प्लस का है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का हो जाएगा x²। 3y यहाँ प्लस का है, उसके आगे प्लस का निशान है, खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस का 3y। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो है लेकिन क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस है, नहीं, प्लस है ना। तो प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओपन अपने आप ही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में जो एक जैसे पद है उनको छांट लो। उससे पहले देख लो कुछ चीज कट रही है क्या। हाँ, यहाँ x² और x² कट रहा है, दोनों एक जैसे, एक प्लस एक माइनस। और क्या कट रहा है जल्दी से बताओ, और कुछ नजर आ रहा है कटता हुआ। मैम 3y। 3y और 3y, एक प्लस का है एक माइनस का है, वेरी गुड बेटा। अब जो बच गया है उसे उतार लो, 2x²। अब मुझे एक और पद है जो एक जैसा नजर आ रहा है, कौन सा, ये yz और ये 2zy। देखो कुछों को लगेगा कि तो अलग है लेकिन सेम है। yz लिखूं या zy लिखूं, एक ही बात है ना। जैसे 2 गुणा 3 लिखूं या 3 गुणा 2, दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं ना, इसलिए yz लिखूं या zy, दोनों एक ही जैसे हैं। इसका मतलब ये दोनों समान पद है, एक जैसे हैं। उतार लो yz प्लस 2zy। अब लिखिए 2x², yz प्लस का है, 2zy भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3। यही इसका आंसर। तो जो क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा था उसका आंसर देखो कितना इजी है। आया सभी को, सारा उसी तरीके से, हमने कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसे उतार लीजिए बेटा, क्योंकि अब पोल में ना इसी टाइप का सवाल आएगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो।
दे दो एक सवाल पोल में, चलिए। इकतीसवां सवाल, ये है क्वेश्चन। -y² -yz -z², फिर माइनस का निशान 3y² +z², फिर प्लस z² - y। ठीक है, कीजिए इसे सॉल्व। और फिर से वही, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिएगा। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, करेक्ट है। मतलब 3 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक है। हम्म, कीजिए, वेरी गुड। यस, 7 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। Yes. 11 में से 7 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। अपना अपना रिस्पॉन्स देखो बेटा। स्टार्टिंग में सब काफी बच्चे क्वेश्चन सही कर रहे थे, फिर लास्ट में आते आते क्वेश्चन गलत करना शुरू कर दिया।
सी पे भी टिक हुआ है, डी पे भी हुआ है, बी पे भी बहुत बच्चों ने टिक किया है, बी वाले ऑप्शन पे। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पहला स्टेप आप सभी को पता है कि जहां पे ब्रैकेट ना हो और जहां पे माइनस का साइन ना हो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये पहला वाला व्यंजक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ऐसे उतरेगा। चेंज आएगा सिर्फ यहाँ पे इस वाले में, इस वाले में चेंज आएगा, है ना। 3y स्क्वायर प्लस का है तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस का है ब्रैकेट खुलेगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। आगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस का निशान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो चीजें कट रही है उसे काट दो, जैसे जेड स्क्वायर ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे है ना, कट जाएंगे। अब जो एक जैसे पद है उनको साथ में ले लो, y की घात 2 और माइनस का 3y स्क्वायर एक जैसे हैं, उतार लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। जो बच गया माइनस का वाई जेड का कोई साथी नहीं है और माइनस के जेड स्क्वायर का भी कोई साथी नहीं है, इसको ऐसे उतार लो। वाई स्क्वायर भी प्लस का है, 3y स्क्वायर भी माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर भी माइनस का, 3y स्क्वायर भी माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4z माइनस का जेड स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अच्छा y मिस हो गया मुझसे, कहाँ है y? हाँ लास्ट में y भी है, माइनस का y। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जिन बच्चों ने डी पे टिक किया है ना, डी वालों में बस एक चीज में उन्होंने गड़बड़ कर दी कि जेड स्क्वायर को प्लस का लिख लिया, जबकि जेड स्क्वायर यहाँ माइनस का आएगा, जिन्होंने भी डी पे टिक किया था। आगे सभी को समझ में सवाल क्या गड़बड़ करी? उतार लीजिए इसे, फिर अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये आखिरी सवाल था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, या बहुपद क्या है? ठीक है, बहुपद क्या है? बहुपद इस तरीके का बीजीय व्यंजक है, बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक है। एक बीजीय व्यंजक या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो शून्य से शुरू होते हैं, शून्य, एक, दो, तीन, अनंत तक, है ना। मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक उठा लो, यदि उसमें चर की घात आपको एक पूर्ण संख्या मिल जाए तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4। अब आप, ये तो एक बीजीय व्यंजक तो है, अब मुझे देखना है क्या ये बहुपद है। तो कैसे चेक करोगे? जब चर है, यहाँ पे चर क्या है? यहाँ पे x है, इस चर की घात को चेक करो। देखो ना ऊपर पावर में क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 हमारी कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है 2, 2 एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या बोलोगे कि ये एक बहुपद है ना। इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 2 हमारा होल नंबर होता है। सभी को क्लियर हो गया कि क्यों है ये बहुपद? क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूँ, आप मुझे बताओ
मैंने लिखा 2x² प्लस √x+4, वर्गमूल 2+4। क्या ये बहुपद है? सिर्फ चैट सेक्शन में हाँ या ना में जवाब देना, यस और नो। सिर्फ हाँ या ना। सब यस बोल रहे हैं ना? ओके, तो इसका आंसर है नो, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखा आपने, इस चर की घात तो 2 है भाई, इस वाले चर की घात तो 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे पद में आते हो, सेकंड टर्म को, आपने देखा ये वर्गमूल x है, और वर्गमूल x का क्या मतलब होता है? x की घात 1/2। आपको मैंने सिखाया है कि भाई रूट को जब आप हटाते हो तो पावर में एक 1/2 आता है ना। अब मुझे बताओ, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या? 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। आपको हर पद का देखना है, हर पद में जो भी चर है सबकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? गुड, वेरी गुड। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से बताना है या नहीं। मैंने लिखा -का x² प्लस 2/x+5। क्या ये एक बहुपद है? हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। वेरी गुड। लेकिन इसका आंसर भी नो है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये तो ठीक है, ये -का x² है, ठीक है, इसकी घात 2 है। बट जैसे ही आप दूसरे पद पे आओगे, कभी भी जो चर है वो नीचे नहीं होता, चर को हमें ऊपर ले जाना पड़ता है। तो जैसे ही आप इस चर को ना, x को ऊपर लेके जाओगे, तो इसके ऊपर जो भी घात है, यहाँ 1 है ना, ऊपर जाते ही ये माइनस में हो जाती है। माइनस में हो गई। आप मुझे बताओ, क्या -का 1 एक पूर्ण संख्या है? क्या -का 1 एक पूर्ण संख्या है? हाँ या ना? नहीं है ना? ठीक है, नहीं है। फिर ये बहुपद कैसे हुआ? तो ये भी बहुपद नहीं है। ओके, सबको समझ में आ गया? अगर घात में एक माइनस वाली संख्या भी आएगी तो भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, क्या सिर्फ मैंने x लिया, क्या ये x एक बहुपद है? सिंपल मैंने x लिखा है, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना? वेरी गुड, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि आपने x लिया, भले ही एक ही पद हो, लेकिन यहाँ x एक चर है ना, जिसकी घात 1 है, और 1 हमारी पूर्ण संख्या है। तो सिंपल, अगर मैं एक भी पद वाला लेती हूँ, कोई भी व्यंजक लीजिए, व्यंजक -x ले लो, 2x ले लो, x² ले लो, -का 3s ले लो,
टी ले लो, टी की घात 3 ले लो, ये जितने भी एक पद वाले हैं ये सभी के सभी भी बहुपद होते हैं। क्लियर है? ओके, सब होंगे ये, बस पावर में आपकी पूर्ण संख्या हो तो हर बीजीय व्यंजक एक बहुपद बन जाता है। ठीक है, अच्छा, बहुपद में जरूरी नहीं है कि एक ही चर हो, एक से ज्यादा चर भी हो तो भी वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना? क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। आप बोलोगे यहाँ पे दो चर है, दो चर है तो क्या हुआ, लेकिन दोनों की जो पावर है, दोनों जगह दो दो है ना, और दो हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही चर आपको नजर आए, एक से ज्यादा भी हो तो भी वो बहुपद ही माना जाएगा। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं बहुपद, दो चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि बहुपद कब नहीं होगा, जब घात में एक पूर्ण संख्या ना हो। जैसे मैंने लिखा वर्गमूल x, ये बहुपद नहीं है। मैंने लिखा x की घात -2, ये भी बहुपद नहीं है। मैंने लिखा x की घात 3/4, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तीनों नहीं है। ओके, सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करें पोल में। चलिए फिर, क्वेश्चन सिर्फ है आपको पहचानना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं। वर्गमूल y, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना में जवाब दीजिए पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब भी कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज है, गलत आंसर कर रहे हैं लेकिन। गुड, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर गलत दिया है इसका, जो नहीं होना चाहिए था। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि जब भी कोई वर्गमूल वाली संख्या हो, वर्गमूल मतलब घात 1/2, और जब भी घात में 1/2 आए वो एक पूर्ण संख्या नहीं होता, वो एक पूर्ण संख्या नहीं होता। तो जब अगर घात में पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, नहीं है ये बहुपद। ओके, यस। इसके बाद आता है अब हमारे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पदी जिसको मोनोमियल कहते हैं, द्विपदी जिसको बायनोमियल कहते हैं, त्रिपदी जिसको ट्राइनोमियल कहते हैं, पद के आधार पे। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही पद हो, जैसे मैंने लिखा 7x, मैंने लिखा -y, y स्क्वायर माइनस का 3t एक्स क्यूब। आपको एक पद के अलावा कुछ और नजर आ रहा है ना? नहीं आ रहा ना, एक ही पद है, सिंपल वन टर्म है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। क्लियर? सिर्फ एक पद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है, नाम से पता चल रहा है द्विपदी, जिसमें दो पद हो, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला दूसरा और तीसरा। 7x+1, दो पद है। प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है? 7x, दूसरा है 1, दो पद है ना, दो पद है, दो ही टर्म्स है। y-3, यहाँ पे भी दो ही टर्म है, एक y और एक 3, माइनस का 3,
तीसरा माइनस का 3t प्लस का टी स्क्वायर, दो ही पद है, माइनस का 3t और टी स्क्वायर। तो ये किस तरीके के बहुपद हो गए? द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। लास्ट इसमें आता है क्या? लास्ट आता है त्रिपदी। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें तीन पद होंगे, वो भी आप देख ही चुके हैं। 7x प्लस वाई प्लस 1, तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, y माइनस 3 प्लस वाई 5y स्क्वायर, तीन पद, माइनस का 3t प्लस टी स्क्वायर माइनस का तीन पद। ये सारे के सारे कैसे बहुपद हैं? थ्री पद, तीन पदी, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं। तीन से ज्यादा नहीं नजर आ रही, ना तीन से कम, एग्जैक्टली थ्री। ठीक है। चलिए अब इस बेसिस पे मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उसका चैट सेक्शन में आंसर करना। ये किस तरीके का बहुपद है? ये किस तरीके का बहुपद है? बताइए। एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है? त्रिपदी है। ठीक है। इसका आंसर है कि ये बहुपदी नहीं है। ये कोई सा भी नहीं है, ना ये एक पदी है, ना द्विपदी है, ना त्रिपदी है। कोई बताएगा क्यों नहीं है? क्योंकि वर्गमूल लगा रखा है। हाँ, तो आप बोलोगे क्योंकि सबसे पहले अगर मुझे ये पहचानना है ये किस तरीके का बहुपद है, पहले ये तो पता चले कि ये बहुपद है या नहीं। जब पहली ही कंडीशन में ये फेल हो गया कि ये बहुपद ही नहीं है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है ना, क्योंकि वर्गमूल y आ गया यहाँ। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो कैसे पद में आप इसको डिवाइड करोगे? कैसे बोलोगे कि इस तरीके का बहुपद है? ठीक है। तो जब भी सवाल आए कि किस तरीके का है, पहले आपको ये देखना है कि क्या वो बहुपद है। अगर है, उसके बाद ही आप पहचानोगे कि किस तरीके का है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि ये तीनों में से किसी भी तरीके का बहुपद नहीं है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, आखिरी सवाल आज का पहचानने का। 3y लिखा है, ये किस तरीके का बहुपद है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ द अबव। ठीक है। 3y लिखा है, किस तरीके का बहुपद है? वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। गुड। बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। तो देखते ही पता चल रहा है, सबसे पहले आपने देखा होगा क्या ये बहुपद है? बहुपद तो है, क्यों है? क्योंकि y के ऊपर 1 है, y की घात 1 है, और एक हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद तो है। अब मैंने देखे कितने पद हैं, तो यहाँ पे मुझे एक ही पद नजर आया, 3y। तो ये हो जाएगा एक पदी, मोनोमियल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा। तो इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे, और होमवर्क मैं अभी 9:30 बजे के बाद शेयर करूंगी। ठीक है बेटा।